हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? और मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज है हमारे घर पर पिकनिक। ये पिकनिक हम लोग अचानक सेट किए हैं। और ये हमने पहले तो सोचा था कि फैमिली पिकनिक करेंगे। कुछ जो है फैमिली वाले हैं, दूर दूर से आए थे, वो सब करेंगे। लेकिन बाद में हम लोगों ने सोचा क्योंकि हम जो है नेबर्स हैं, उन सब लोगों के साथ पिकनिक करते हैं तो हम सब लोगों को बुलाएंगे। और सब लोगों ने भी आया भी था और बहुत ही मज़ा किया। और हमारे यहाँ पर खाने पे था चिकन जो अभी नहीं बना है, और पापड़ यहाँ पर फ्राई हो चुका है, और है मिठाई, सलाद, और ये है कच्चा टमाटर का दाल। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और ये है चटनी जो मैंने पहले से दोपहर को बना के रखा था। ये है लहसुन का पेस्ट। और ये एग डेविल जो है ना, वो सब लोगों को बहुत ही पसंद आया था, लेकिन कम पड़ गया था। मुझे पता नहीं था कि बाद में कुछ लोग ज्वाइन हुए थे शाम को। कुछ लोग बोले थे हमें भी करना है, तो बोले ठीक है ठीक है। और ये देखिए मेरा दोस्त है, और ये भी मेरा दोस्त है जो स्पेशली खाना बनाता है सब लोगों के लिए पिकनिक में। और एक घटना घट गया था। इसको खाना बनाने जो दे यह बाहर खाना बना रहे थे, जब लोग यहाँ पर देख रहे थे तो कुछ लोग सोचे कि ये खाना पकाता है पैसा लेके। तो एक पास में ही एक दीदी थी जो बोल रही थी कि अगर तुम खाना पकाओगे कितना लोगे तो हम लोग तो बोल रहे थे, वो ये दोस्त मेरे बोल रहे थे नहीं भी था, ये देखो ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर मैं बाहर निकली तो बोल रहे हैं कि कितना पैसा ले रहा है खाना पकाने के लिए। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ये हमारा दोस्त है, बस पिकनिक कर रहा है, इसलिए सब लोग मिलकर खाना पका रहे हैं। और ये जो है ये ज़्यादा काम करता है खाना पकाने में, और ये बहुत मज़ा भी करता है। तो ये देखिए हम लोग काम कर रहे हैं वो मेनली, लेकिन हम लोग बस हाथ बटा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और हम लोग मजाक भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है बांधा गोभी तैयार हो चुका है, और ये दीदी वह बांधा गोभी को घर में लेके गई है। और ये बच्चे लोग खेल रहे हैं। और ये है मेरी दोस्त जो बहुत दूर से आई है, और मेरे एक बुलाने पर आ गई है। यहाँ पर देखिए मैं खुद को संवार रही हूँ ऐसे मजाक करके। और यहाँ पर ये देखिए ये भी भाई भी आ चुका है पिकनिक करने के लिए। तो बोल रहे हैं बहुत ही मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर मैं घर के अंदर चली गई, क्योंकि मैंने देखा मैंने भी बिंदी भी नहीं लगाया और लिपस्टिक भी नहीं लगाया और ईयरिंग भी नहीं लगाया। उसके बाद मैंने लिपस्टिक और बिंदी लगा के आ गई, और ईयरिंग्स लगाना फिर से भूल गई, छोड़ दिया। यहाँ पर खाना पक रहा है, और यहाँ पर ये जो दोस्त है वो दूर से आई है, और साथ में हॉर्लिक्स भी लाई है, क्योंकि उसके बेटे का अगर भूख लग जाए। तो मैंने बोला कि मेरे घर पे ही तो हॉर्लिक्स है, लेकिन वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने साथ घर में लेके आई हूँ, क्योंकि अगर उसे अचानक भूख लग जाए, अगर इसीलिए मैं लेके आई हूँ। यहाँ पर देखिए वो फिर से अपने पापा के साथ खड़ा हुआ है, और वो बहुत ही शर्मा रहा था और यहाँ पर मेरा बेटा आ गया, उसे किसी देखे भाग गया यहाँ से। और वो बोल रहे थे नैतिक मुझको बहुत जलाता है, बहुत तंग करता है। और ये है एक दोस्त जो आया है, ये मेरे पति का फ्रेंड है, और बहुत ही अच्छे हैं, हम लोगों के साथ बहुत ही कोऑपरेट है एकदम। दादा प्लस दोस्त भी बोल सकते हैं इनको और बहुत बाहर ठंड भी था, बहुत ही ठंड था। और मेरे बेटे को मैंने जितनी बार बोला है कि सर पे टोपी पहनो, लेकिन वो टोपी नहीं पहनने का, क्योंकि ये बहुत ही लफालफी यहाँ पे दौड़ा दौड़ी कर रहा था, जिसकी वजह से इसको बहुत ही मतलब गर्मी लग रहा था। इसलिए फिर मेरे पति ने बोला छोड़ दो। ये पूरा का पूरा सर पसीना पसीना हो रहा था। और यहाँ पर हम लोग बदमाशी कर रहे थे, और हम लोग बहुत मजाक भी कर रहे थे कि कैमरा में मुझे खींचो। और ये जो दोस्त है वो बस सामने आ रही थी, बोल रहे थे मैं कैमरा नहीं करने दूंगी। और मैं बोल रही थी कि अगर वीडियो में तो दिखाना है ना कि मैंने भी खाना पकाया है तो बहुत ही मजाक कर रहे थे हम लोग। और आज इतना ठंड था ना कि सब लोग पूरे बोल रहे थे कि हम लोग जम रहे हैं। और जो खाना पका रहा है, जो काम कर रहा है, बस उन्हीं लोगों को गर्मी খুব সুন্দর রান্না হচ্ছে।
বিনা পয়সা রাঁধুনি, আমাদের যত বছর পিকনিক হয়েছে ওই রান্না করে। তার জন্য তো তোরা গুরুত্ব দিস না আমাকে। বাহ 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 বাহ, এক্সিলেন্ট। গালাগালি দেবো না তোকে। ও দিদি দেখি, ও দিদি দেখি আপনাকে একটু ফোকাস করি। আমাকে নয়, আমার রান্নার দিকে ফোকাস। এই দুই বোনে দিদির গল্প ওই ডায়লগ। আমাকে ফোকাস রান্নার দিকে ফোকাস। ক্যামেরাম্যান এদিকে না, রান্নার দিকে ফোকাস। ও দিদি দেখি, তাকাও ও দিদি, তাকাও। আমি বলছো হ্যাঁ হ্যাঁ। এই চল নিবিতে তা তোরা আমরা সব মিলে হোটেল খুলি চাকদা একটা। এই আমি হেল্পারই করব। আমাদের দিকে আসবে। রেস্টুরেন্টে চল সবাই মিলে। আমি হেল্পারিতে আছি। চাকদা থেকে একটা দেখাচ্ছি, চার পাঁচ জন খুলে একটা বিরিয়ানির দোকান দেবা একান্ত দেবা না। अब खाना पकाने के बीच में आ गए हैं ये मेरे बेटे पति का और एक दोस्त है और मेरे बेटे का भी दोस्त है। और ये है उसकी माँ और उसके पिताजी है ये जो स्माइल देंगे। देखिए हम लोग बहुत हंस रहे थे कि ये क्या स्माइल है, और दादा भी डांस कर रही थी थोड़ा थोड़ा। फिर मैं इन दादा को बोल रही थी कि दादा आप डांस कीजिए, बोल रहे हैं ठंडी इतनी है डांस नहीं आ रहा है। और यहाँ पर तो मेरे पति बीच बीच में डांस कर रही है देखिए। और फिर बहुत लोग आ चुके थे और खाना भी जल्दी जल्दी हो चुका था क्योंकि मैंने दोपहर को चटनी और एक टेबल दोनों बना के रखा था। एक टेबल बस फ्राई होने का बाकी था जो हम खाने के वक्त फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर जो था ना कि हम लोगों ने इतना मज़ा किया कि मेनली जब थोड़ा सा फ़ोटो खींचे और फ़ोटो खींचने के बीच बीच में मैं थोड़ा सा वीडियो ले रही थी। और ये जो भाई है और ये उसके पति है, ये थोड़ा सा पहले ही बोला था कि वो थोड़ा लेट आएंगे और फिर वो लोग आ चुके भी थे, उनके साथ भी मैंने फ़ोटो खींचा है। और ये जो है कॉन्स्टेंटली खाना पका रहा है और मैं बोल रही हूँ कि मेरे कैमरा की तरफ रखो। और ये इसने भी बहुत ही हेल्प किया। लास्ट में राइस होने वाला था और इसके बाद बोल रहे थे कि कुछ है चाय या फिर कॉफ़ी कुछ है, तो मेरी जो छोटी ननद है उसने कॉफ़ी बनाकर फ्लक्स में रख दिया था और फिर मैंने उसे कॉफ़ी को उसको दे दिया क्योंकि बहुत टाइम से काम कर रहा है ना, इसलिए एनर्जी भी तो थोड़ा चाहिए। और हमारे बंगाली में मेनली बोलते हैं चाय तो चाहिए और कभी कभी हम लोग कॉफ़ी पीते, ज़्यादातर हम बंगाली में चाय पीते हैं। और ये रहा पूरा व्यू। पहले तो लग रहा था कि ये मेरी बड़ी, देखिए ये मेरी बड़ी ननद है और पीछे जो गोरी करके है वो मेरी छोटी ननद है। पहले दोनों ही मेरे से बड़े हैं, लेकिन पहले तो मैं सोच रही थी कि कम लोग होगा कि फिर बाद में हम लोग देखे कि इतना लोग हो चुका है और बहुत ही आनंद आ रहा था। और ये है मेरी दोस्त एकदम अकेले पड़ रही थी क्योंकि वो सिर्फ मुझे जानती है और यहाँ पर ख़ास उतना ज़्यादा लोगों को नहीं जानती। पहले आई भी थी लेकिन उतना कभी किसी से बात नहीं किए, लेकिन इस बार सबसे थोड़ा बात की क्योंकि इस बार लॉन्ग टाइम के लिए थे। पहले आए थे जब मेरी बेटी का जन्मदिन था तब यहाँ पर आए थे। और ये है मेरी दोस्त कृष्णा और यहाँ पर है मीता। और कृष्णा अगर हो तो हम लोग डांस बहुत ही अच्छे करते हैं क्योंकि कृष्णा और मेरी जोड़ी बहुत ही अच्छा है क्योंकि दोनों ही डांस करने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे थे। और इसने पिकनिक नहीं किया, लेकिन जब मंदिर से वापस जा रही थी घर तो बोल रहा है मुझे मैं भी डांस करूँगी। हम लोगों ने बोला था कि तुम पिकनिक करो या चाहे ना करो लेकिन डांस करने ज़रूर आना, क्योंकि उसे पिकनिक नहीं करना था क्योंकि वो जगन्नाथ जो मंदिर है हमारे यहाँ पर उस मंदिर से पिकनिक जाएगी नेक्स्ट डे, इसीलिए वो यहाँ पर पिकनिक नहीं कर रही थी। और यहाँ पर वो गुस्सा होकर चली गई, बोल रहा है मुझे गाना उतना पसंद नहीं आया, गाना चेंज करो, लेकिन नहीं तो मुझे डांस नहीं करना। उसके बाद मैं डांस करते करते गाना चेंज करने के लिए चली गई। यहाँ पर मेरा बेटा भी बहुत बदमाशी कर रहा था। और अब देखिए हम लोगों का डांस, यहाँ पर गाना था रंगीलो मारो ढोल ना, और देखिए हम लोग इतना डांस करने के लिए बेताब थे।
अब तक बस हम दोस्त लोग डांस कर रहे थे और हम लोगों ने बहुत ही आनंद किया और फिर वो चली गई और उसके बाद हम लोगों ने डांस किया। ये जो मेरी ननद लोग हैं, ननद लोग के साथ और जो कुकिंग कर रही थी वो उसके साथ हम लोग बस डांस ही कर रहे थे और तो अब ज़्यादा डांस नहीं किए फिर भी फिर जो 5 और 6 गाने पे डांस किया हम लोगों ने। और जो भी हो बच्चे लोगों ने भी बहुत ही आनंद किया, मज़ा किया क्योंकि उन लोगों के लिए सब कुछ है। वो लोग देखो मेरे बेटा भी पास में आके कभी कभी बैलून फुला रहा है और कुछ यहाँ पर वहाँ पर खेल रहे थे। ये भी थोड़ा थोड़ा डांस कर रही थी बीच बीच में और मेरी ननद की बेटी भी डांस कर रही थी। बड़ी ननद जो थी उसका बेटा नहीं आया था क्योंकि उसका पढ़ाई था और वो बोल रहे थे हम नहीं आएंगे, मामी बस खाना भेज दो। और उसके माँ जब जा रही थी तब उसलिए खाना लेकर चली गई थी। और यहाँ पर अब डांस देखिए हम लोगों का और डांस कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को ये डांस कैसा लगा। और ये गाना जो था डांस करने के लिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ज़्यादातर हो रंगीलो मारो ढोल ना या फिर नहीं कुछ और ही गाना था, मुझे कुछ याद नहीं है। फाइनली मुझे याद आ चुका है, ये गाना था ले फोटो ले फोटो ले फोटो ले और बहुत ही अच्छा गाना था। हम लोग ज़्यादातर ये गाना इतना हिट हुआ ना इस डांस के लिए, माने पिकनिक पार्टी हो या दुर्गा पूजा हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, जब लोग सब मिल के डांस करते हैं ये गाना भी बहुत ही वायरल हुआ है, बहुत ही। ये राजस्थानी सॉन्ग है आई थिंक। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना मैंने ठीक बोला है कि गलत बोला है। ये राजस्थानी सॉन्ग है लेकिन बहुत ही अच्छा गाना है। বল হ্যাঁ না ভালো করেছিস দাদা, ঠিক মতো খাবেন। ভালো আছে ডেভিল আমি বানিয়েছি কেন শোনা না তোর বাড়িটা তো দূরে, আমি তোর বাড়িতে একদম কালী পুজোর সময় আমি তো তাদের চলে এসেছি তাই না। খাও और यहाँ पर मैं इस भाई के साथ थोड़ा कुछ मजाक कर रही थी। मैं बोल रही थी पापा कैमरामैन फोकस करो, वो भी बहुत हंस रहा था। इसी तुम्हें की कुछ मेरे पति साइड से उसकी बहन के प्लेट से चिकन खा रही थी। चिकन करी जो बना था, हम लोगों में बोलते हैं चिकन मसाला, वो खा रही थी। और ये जो दादा है ये बापीदा और संजीदा, ये दोनों बहुत ही हेल्प करते हैं खाना देने में। और ये बापीदा बोल रहे थे मुझे वायरल नहीं होना और बहुत मजाक कर रहे थे। और इस दोस्त का खाना हो गया था और इसके बाद बोल रहे थे टाटा बाय बाय। तो फिर मैंने बोला ठीक है सावधान जाना। আমি যতবার আসলাম ততবার তুমি আর নৈতিক যাবা, একদম যাবো না হলে ঘুষি মেরে পেট ফাটিয়ে দেব। এই মিতা তুমি এত কি করে খাবা? এটা কি যেন কিসের যেন খাবার এরকম সাজিয়ে দেয়। আমি পঞ্চব্যঞ্জন তো আমরা দুজন এই তুমিও তো এক থালায় বসেছো। এ কি এ মা এই দুটো কিছুই দেয়নি। এ মা রজতা কি করছে, এগুলোকে ঠিক করে কাটো, লাগিয়ে দাও তো কি হচ্ছে মা। এটা আমরা একদম লাস্ট নিয়ে নাও। হ্যাঁ এই না তোমরা দুজন ঘরে যাও, নৈতিক আরো ঘরে যাও। तो आज का ब्लॉग यही तक था। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये पिकनिक पार्टी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही, फिर टाटा बाय बाय।